देशात सध्या चर्चा सुरू आहे बिहार निवडणुकीची। बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान पार पडलं। तब्बल 65% मतदारांनी बंपर मतदान केलेलं आहे, मतदानाचा अधिकार बजावलाय। या विक्रमी मतदानाचा नेमका अर्थ कसा लावायचा आणि दुसऱ्या टप्प्यात काय होणार पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निवडणूक लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर काही राज्यांकडे देशभराच्या विशेष नजरा आहेत आणि त्यापैकी बिहार एक आहे। केंद्रातील एनडीए सरकार बिहारमधील जेडीयू आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य टीडीपी या पक्षांच्या मदतीने उभं आहे। विरोधकांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर जदयू आणि टीडीपी या दोन पक्षांच्या कुबड्यांवर केंद्र सरकार उभं आहे। त्यामुळे अनेक अर्थांनी बिहारची विधानसभा निवडणूक लक्ष वेधली आहे। बिहारमध्ये 6 नोव्हेंबरला पहिल्या टप्प्याचं मतदान पार पडलं। यात मतदानाची टक्केवारी कशी आहे आणि आकडे काय सांगतात यावर एक नजर टाकूया। बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण जागा 121, 18 जिल्ह्यातील 121 जागांवर 64.66% मतदान झालं। बिहारच्या बेगुसराय जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक 67.32% मतदान झालं। शेखपुरा जिल्ह्यात सर्वात कमी 52.36% मतदान झालं। बिहारची राजधानी पाटणामध्ये 55.2% मतदान झालं। ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागांमध्ये मतदारांचा उत्साह कमी दिसला। बिहार विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांच्यासह विद्यमान सरकारमधील 18 मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। विरोधी पक्षाच्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आणि राजद नेते तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव यांचे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव, प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकूर यांची देखील प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। बिहार विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यात बहुतांश जागा या नितीश कुमार यांचा पक्ष जदयूच्या आणि लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष राजदचा प्रभाव क्षेत्र असलेले आहेत। मागील विधानसभा निवडणुकीत यंदा पहिल्या टप्प्यात असलेल्या जागांवर जदयूला मोठं नुकसान झालं होतं, कारण चिराग पासवान यांचा लोजप पक्ष स्वतंत्र लढला होता। त्यावेळी लोजप एनडीएचा भाग नव्हता। यंदाच्या विधानसभेत मात्र लोजप एनडीएचा भाग आहे। त्यामुळे या निवडणुकीत जदयूचा फायदा होण्याची शक्यता आहे। बिहारमध्ये म्हणावी तशी सरकार विरोधी लाट नाही आहे, मात्र ही सुप्त लाट असेल तर राजदलाही याचा मोठा फायदा होऊ शकतो। विशेष म्हणजे मुकेश साहनी यांचा व्हीआयपी पक्ष देखील मागील वेळी स्वतंत्र लढला होता। यंदा मुकेश साहनी महागठबंधन सोबत आहेत, त्यांच्यामुळेही महागठबंधनचा त्यातही खास करून राजदचा फायदा होऊ शकतो। बिहार विधानसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 11 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे। पहिल्या टप्प्यानंतर उर्वरित सर्व जागांसाठी हे मतदान होईल। पक्ष म्हणून भाजपासाठी हा टप्पा महत्त्वाचा असणार आहे, कारण ज्या पद्धतीने पहिल्या टप्प्यात राजद आणि जदयूचे प्रभाव क्षेत्र होते तसे प्रभाव क्षेत्र भाजपचे दुसऱ्या टप्प्यात आहे। त्यामुळे दुसरा टप्पा निवडणुकीच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली होती। तशाच प्रकारे बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी आणलेली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना गेम चेंजर ठरू शकते। असं असलं तरीही बिहारच्या जनतेच्या मनात काय आहे याची उत्तरं 14 नोव्हेंबरला मिळतीलच। प्रशांत वाघाळे, ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली। आणि या विषयावर बिहारच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहे ज्येष्ठ पत्रकार उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, आपका स्वागत है पुढ़ारी न्यूज़ पे और शुक्रिया पुढ़ारी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल रहेगा आपसे उमेश कुमार जी कि बिहार के इस बम्पर वोटिंग के बाद, पहले चरण के बम्पर वोटिंग के बाद दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, उनका दावा है कि ये वोटिंग हमारा है और 100 जगह पे तो उन्होंने अपनी जीत घोषित भी कर दी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उलटफेर चल रहा है बिहार में? देखिए, जहां तक बिहार के फर्स्ट पेज की बात है तो फर्स्ट पेज में दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। जो हमने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, महागठबंधन अपने दावे कर रहे हैं, एनडीए अपने दावे कर रहे हैं। पीएम की ओर से भी दावेदारी हुई, जो अब महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन फर्स्ट पेज में बेसिकली एनडीए में जेडीयू का वोट बैंक वाला एरिया है और महागठबंधन में आरजेडी का वोट बैंक वाला एरिया ज्यादा।
ये बेसिक दोनों टक्कर तो इन्हीं दोनों के बीच टक्कर है। खास करके महागठबंधन के जो इलाके हैं, ये फर्स्ट फेज में जो वोट हुए हैं, उसमें महागठबंधन के जातीय समीकरण वाले इलाके ज्यादा मजबूत है। जी। तो थोड़ा सा यहाँ पर जेडीयू को नुकसान होने का डर है, लेकिन सेकेंड फेज जो आएगा तो उसमें जेडीयू या एनडीए गठबंधन जो है, जेडीयू के साथ जो एनडीए गठबंधन है, उसका फिर ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें सीमांचल इलाका है, उसके बाद जो है सेंट्रल साउथ बिहार है, उसके अलावा जो है वेस्टर्न चंपारण है, वेस्टर्न और ईस्टर्न चंपारण है, ये सब बीजेपी के गढ़ वाले इलाके हैं। सीमांचल इलाके में ओबीसी के प्रवेश से जो है आरजेडी को नुकसान होने का डर रहता है। और सेंट्रल बिहार जो है, उसका वो इलाका जो है वो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाला इलाका है। तो सेकेंड फेज ज्यादा सुरक्षित है जी इंडिया गठबंधन के लिए बनिस्पत महागठबंधन के। महागठबंधन फर्स्ट फेज में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो आप इसको अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो महागठबंधन का फर्स्ट फेज में महागठबंधन का दावा ज्यादा मजबूत है। भले ही प्रधानमंत्री कह रहे हो, चूंकि वो चुनावी रणनीति होती है, चुनावी रणनीति में हमेशा अपने आप को बढ़त में दिखाते हैं ताकि आगे उसके वर्कर जो है ज्यादा बेहतर ढंग से संघर्ष कर सके, इसके लिए जी ये रहता है, ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जातीय समीकरण देखेंगे जी। उमेश जी, हाल ही में जो कुछ जो मीडिया ने कई जगह पे ओपिनियन पोल्स लिए थे, उसमें जो एक तरफा रिजल्ट बताने की कोशिश हुई थी, क्या सचमुच बिहार की जनता ऐसा एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री देने के मूड में है, मानसिकता में? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाल ही में जो हिंसात्मक चीजें वहां पे हुई, हिंसाचार हुआ और हिंसा भी हुई, हमने देखी बिहार में क्या हो रहा था। और एक खास बात जिसके तरफ मैं गौर तलब करना चाहूंगा, वो है 10,000 रुपये का नगद राशि महिलाओं के लिए, जो मैंने चमत्कार देखा था मध्य प्रदेश के चुनाव में, जो चमत्कार हमने महाराष्ट्र में देखा लाडली बहना के रूप में। क्या ये दो चीजें प्रभाव डाल सकती है बिहार के चुनाव पे? बिहार के चुनाव में ये सबसे, आपके लास्ट क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लेता हूं, ये दो चीजें जो है वो जरूर प्रभाव डालेंगे। इसलिए क्योंकि महिलाएं वोट जो है, महिलाओं का वोट अक्सर जो है जनता दल के समर्थन में पड़ता है जी। और नीतीश कुमार को हमेशा इसका लाभ मिला है। आप पिछले जितने भी इलेक्शन उठा के देखेंगे तो सब में नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट मिला है। तो ये 10,000 भी जो है वो नीतीश कुमार के लिए या जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये कुल मिला के तो एनडीए के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जहां तक हिंसा की बात है तो आपने देखा होगा वोट का परसेंटेज घटा है। आपको यहाँ पे शेखपुरा में जो कि जहां पर अभी हिंसा हुई थी, हाल में ही अभी हिंसा हुई थी, दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी जिसमें, तो वहां पर थोड़ा सा कास्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है इनके फेवर में। इसलिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि वहां पर वो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का सीधा हो गया है। तो और जेडीयू से जो आनंद सिंह जो खड़े हैं और इसके आरजेडी से वहां पर आनंद सिंह के ये सूरज भान की पत्नी खड़ी है जी। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। तो भूमिहार का कुछ वोट अगर आरजेडी काट लेता है, आनंद सिंह का कुछ भी वोट काट लेता है, तो बाकी ओबीसी का पूरा वोट बैंक शिफ्ट करेगा सूरज भान की पत्नी की तरफ से, जिसका फायदा मिलेगा आरजेडी को जी। तो जातीय समीकरण की दृष्टि से देखिएगा तो वो वहां पर ये गड़बड़ हो रही है। एक सिर्फ छोटा सा सवाल जाते जाते जो मैंने पूछा था जी उमेश कुमार जी, वो ये था कि ओपिनियन पोल्स में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बताई जा रही है या जो दावे हो रहे हैं, क्या बिहार की जनता इस मानसिकता में है कि किसी भी अलायंस हो, एनडीए का हो या महागठबंधन हो, पूरी तरीके से उन्हें अपना चुनाव का क्या कहेंगे पूरा झुकाव उनकी तरफ जाने वाला ऐसा मूड दिख रहा है आपको? नहीं, बिहार में आपको जो बिहार में बहुत क्लोज फाइट होगा और जो भी जीतेंगे, जो भी गठबंधन जीतेगा बहुत नियरेस्ट रहेगा, दोनों आपस में बहुत कम के अंतर से जीतेंगे। सही बात, इसलिए ऐसा वन वे कहीं से वन वे टाइप। और उमेश कुमार जी, आप तो जानते हैं कि आखिरी वक्त में इलेक्शन, बिहार का चुनाव के वक्त नहीं होता, बिहार का चुनाव की राजनीति तो रिजल्ट के बाद शुरू होती है। तो तब से हम फिर से आपसे बात करेंगे। खास करके धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका स्वागत होते उमेश कुमार।